माघ का महीना चल रहा है और ये महीना पूजा अर्चना करने के लिए, तीर्थ जाने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए, भंडारा करने के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस पूरे महीने में लोग सुख शांति पाने के लिए धर्म कर्म का कार्य करते हैं, धर्म कर्म के पथ पर चलते हैं और विभिन्न स्थानों पर जा करके भंडारा करते हैं, गरीबों को वस्त्र दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। कुछ लोग चींटियों को भी चुंगाते हैं, पशु पक्षियों को भी चारा दाना खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि माघ के महीने में लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां भी विसर्जन करते हैं। उसके बाद बड़ा भंडारा करवाते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, अखंड पाठ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, रामचरितमानस का भी पाठ करवाते हैं। ये सब करने से मन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है, परिवार को संस्कार मिलते हैं, समाज को संस्कार मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि जो राम कथा, जो रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं। आपने देखा होगा जब कहीं रामचरितमानस का पाठ हो, कथा भागवत का पाठ हो, तो उसमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं ताकि मेरे साथ साथ पास पड़ोस के सभी लोग सुने और दूर दूर तक लोगों के कानों में आवाज़ जाए, कानों से उनके मन में आवाज़ जाए। राम का जो चरित्र था, राम के भाइयों का जो चरित्र था, राम के पिता दशरथ की जो मान मर्यादा थी, वह सब मनुष्य के कान के माध्यम से प्रवेश होके मन में और हृदय में उतरें और उनसे सीख लें कि किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों का किस प्रकार निवारण होता है। राम ने अपने परिवार को चलाने के लिए अपना राज सिंहासन का मोह त्याग करके जंगल के लिए प्रस्थान किया था और 12 वर्ष इतनी कठिनाई में बीतेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और उनकी पत्नी सीता से भी ये सभी माताओं बहनों को सीख लेनी चाहिए कि राजमहल का सिंहासन छोड़ करके राम के साथ में वन को गई। वही पत्नी पत्नी कहलाने योग्य है, वही पत्नी धर्म पत्नी होती है जो पति के सुख और दुख में बराबर की भागीदारी हो, और वही सच्चा भाई होता है जो भाई के सुख में दुख में बराबर का भागीदारी हो। लक्ष्मण जी जबरदस्ती जिद करके हट करके राम जी के साथ वनवास गए थे और तमाम गुरुओं और धर्म गुरुओं, कुल गुरुओं के कहने के बाद भी भरत जी ने अयोध्या की गद्दी को नहीं स्वीकार किया था। वह राम का बराबर इंतजार करते रहे कि ये गद्दी प्रभु राम की है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से घर में क्षमता सुमति अगर आपके है तो आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। घर में क्षमता सुमत बनाने के लिए थोड़ा नियम संयम का भी पालन करना अवश्य होता है और थोड़ा गम खाने की भी आवश्यकता होती है। अगर घर में हर समय आप अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे, आप हमेशा स्वार्थ के भूखे रहोगे, तो आपके प्रति औरों का प्रेम मर जाएगा। केवल 20%
आप अपने स्वार्थ को त्याग करके देखिए, घर में सभी के हृदय में आपके प्रति प्रेम, दया और करुणा सदैव बनी रहेगी। अगर आप 20% का त्याग नहीं कर सकते हो तो साथ में 80% भी जाएगा और आप घर से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। आपको कोई न चाहेगा न कोई मानेगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे एक तालाब में, एक कुएं में मछली और मेंढक दोनों रहते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं, अपने अपने रास्ते आते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में महान बनने के लिए संगठन की बहुत आवश्यकता है और जो संगठन को जोड़ना जानता है वही जिंदगी में आगे उन्नति कर सकता है। जो संगठन को चलाना नहीं जानता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ देखो वहाँ अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने लाभ की बात करता है, अपने हित की बात करता है, अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार करता है, अपने धनवान होने का अहंकार करता है, अपने बिन विवेक के कारण इस प्रकार का अहंकार करता है। अहंकार से वो टूट जाता है और टूट करके सभी के दिलों में नफरत पैदा कर लेता है, सभी के दिलों को तोड़ देता है। इस प्रकार से भगवान राम के चरित्र से, उनके परिवार से सबको जो जोड़ने की कला है उस कला को सीखिए। भागवत में भगवान कृष्ण ने कितने संघर्ष सहे, कितने कष्ट सहे और सबको मिला करके चले, तब वे पूजनीय भगवान बन गए। राम साधारण परिवार में थे, मनुष्य योनि में थे, वह अपने कर्मों और महानता के कारण ही भगवान बन गए। तुम भगवान न बन पाना लेकिन कम से कम महान इंसान जरूर बन जाना, महान इंसान जरूर बन जाना। घर की समता सुमति को बनाने के लिए थोड़ा सुख का भी त्याग करना, थोड़ा धन का भी त्याग करना, थोड़ा गम खा लेना, थोड़ा कम खा लेना, सबका हाल चाल लेना, सबको खुश रखना, सबको प्रसन्न रखना, इसी में घर में सुख शांति आएगी। बाकी जीवन में सुख शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। लोग गुफाओं में, मंदिरों में, कंदराओं में, नदियों में, नहरों में, गंगा यमुना में, पहाड़ों में, तीर्थों में सुख शांति ढूंढते हैं, लेकिन सुख शांति उन्हें कहीं नहीं मिलती है। जिसके हृदय में दया और करुणा है, ममता है, संतोष है, भक्ति का भाव है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसी को जीवन में सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है और वही व्यक्ति सबके दिलों पर राज करता है, सबके दिलों को जीत लेता है और वो सदैव आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। जय श्री राम, जय श्री राधे। सत्यभामा को अहंकार हो गया कि हमारे जैसा सुंदर इस ब्रह्मांड में न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया। उसी समय गरुड़ को भी अहंकार हो गया कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूँ और मेरे जैसा तेज और मेरे जैसा वेग इस संसार में किसी का नहीं है। उसी समय सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया कि हमारे बराबर कोई बलशाली नहीं है। जिस समय चाहूँ उस समय संसार को भस्म कर सकता हूँ, संसार को काट सकता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से ये अहंकार देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्रोध, अहंकार और लोभ ये विनाश के कारण होते हैं, इसे तोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इन तीनों का अहंकार शीघ्र तोड़ा जाए। भगवान वासुदेव गरुड़ से कहते हैं कि जाओ
उस पर्वत पर चले जाओ जहाँ हनुमान जी तपस्या में लीन हैं, उनको बुला करके लाओ। हनुमान जी तपस्या में लीन हैं, उनकी पूँछ बड़ी होती है। रास्ते में गरुड़ देखते हैं किसी बानर की पूँछ है, उस पूँछ को हटाते हटाते थक जाते हैं। तब कहते हैं ये किसकी पूँछ है। तब वह बताते हैं कि हे गरुड़ देवता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तब वह कहते हैं हनुमान जी आप मेरे ऊपर बैठिए, आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है, कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान कहते हैं कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं सिवाय राम के अलावा, माता सीता के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, आप चुपचाप वापस चले जाइए। गरुड़ वापस आते हैं, कृष्ण को बताते हैं कि हनुमान ने कहा कि मैं राम के आगे किसी को नहीं मानता हूँ, राम ही हमारे आराध्य हैं, राम ही हमारे सब कुछ हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ गरुड़ जी, पुनः उनसे कहो कि तुम्हें प्रभु राम ने याद किया है। जैसे ही सूचना जाती है, वह कहते हैं कि गरुड़ देवता तुम चलो और मैं आता हूँ। गरुड़ कहता है कि नहीं, तुम हमारी जल्दी, जितना स्पीड से मैं जाता हूँ तुम उतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, हमारी पीठ पर बैठ लो और हम तुम्हें लिए चलता हूँ। बजरंगबली को ये बात सुनकर के क्रोध आता है कि गरुड़ हमसे कह रहा है कि हमारे बराबर नहीं चल सकते हो। गरुड़ की पूँछ पकड़ करके समुद्र में फेंक देता है और द्वारिका में प्रभु राम के पास द्वारिकाधीश हनुमान को आता हुआ देख करके राम का वेश बना लेते हैं और सत्यभामा से कहते हैं कि तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा बहुत अहंकार में थी कि मुझसे बड़ा कोई रूपवान नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है। वह अपना वेश सत्यभामा का सत्यभामा ही बनाकर रखती हैं। हनुमान जी जैसे द्वारिकाधीश की द्वारिका के द्वार पर आते हैं, वहाँ सुदर्शन चक्र रखवाली करता है। वह कहता है कि नहीं, तुम बिना हमारी इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते हो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, राम मेरे स्वामी हैं, मैं किसी का अहंकार नहीं देखता हूँ, आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। सुदर्शन चक्र को अहंकार था कि मैं सारी सृष्टि को ख़त्म कर सकता हूँ, मुझसे बलशाली कोई नहीं है। हनुमान जी मुंह खोलते हैं और एक गाल में सुदर्शन चक्र को रख लेते हैं। इस तरह से सुदर्शन चक्र का अहंकार ख़त्म करते हैं। द्वारिकापुरी पहुँचते हैं, वहाँ पर भगवान वासुदेव भगवान राम का रूप बना करके बैठे होते हैं। वे पूछते हैं हनुमान आइए तुम्हारा कल्याण हो। वे चरण स्पर्श करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे गाल में क्या है, एक तरफ तुम्हारा गाल फूला हुआ है। तब कहते हैं कि प्रभु ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसे अपने बल पे इतना अहंकार था, मुझे आने नहीं देता था, मैंने इसको गाल में रख लिया है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि इसे मुक्त कर दो। वह इसको छोड़ देते हैं और उनके पास में सत्यभामा बैठी होती हैं। वो देखते हैं कि प्रभु माता सीता कहाँ गई, आपके पास ये कौन बंदरिया जैसी स्त्री बैठी है। इस प्रकार से हनुमान जी का उसका रूप सौंदर्य का अहंकार भी तोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा गरुड़ वाहन अभी तक नहीं आया। हनुमान जी बताते हैं कि आपके भी गरुड़ को अहंकार था कि मुझसे ज़्यादा वेग में चलने वाला और कोई है ही नहीं। हमने उससे कहा कि आप जाइए, मैं पीछे से आता हूँ। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसकी पूँछ को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। वो निकल के लड़खड़ाता हुआ आपके पास आएगा। बताइए मुझे किस प्रयोजन से याद किया, क्या सेवा चाहते हैं। भगवान विष्णु हंसे और मुस्कुराए,
अपना असली रूप प्रकट किया कि मैं भगवान विष्णु हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण दोनों ही मेरे अवतार हैं। मैं सत्यभामा के रूप सौंदर्य का अहंकार, सुदर्शन चक्र का अहंकार और गरुड़ का अहंकार तोड़ने के लिए तुम्हें बुलाया था, जो मेरे बताने से पहले ही तुमने अपना काम कर दिया। इसी प्रकार से जीवन में दया और करुणा और निरअहंकारिता का गुण भी सबसे बड़ा गुण होता है। इसको बना कर रखिए, देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा और बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके पास आने से पहले दूर हो जाएगी।